इस दौर से जब हम बाहर निकलेंगे, इस बीमारी से लड़ने की ताकत दुनिया के हाथ में आ जाएगी, कोई अस्त्र कोई शस्त्र तैयार हो जाएगा कोरोना से निपटने का, तो जी। साहित्य का एक काल वो कोरोना काल भी होगा, लॉकडाउन काल भी होगा, जिसमें कि वो सारी कहानियाँ, वो सारे दस्तावेज, वो सारे सामाजिक घटनाक्रम वो सहेजे जाएंगे साहित्य के तौर पर, जो कि अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे। और देश के युवा बुजुर्ग, बहुत तरह के लोग, देखने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, वो उसको डॉक्यूमेंट करते जा रहे होंगे। अभी शायद अभी छपेगा नहीं, हाँ जरूर, लेकिन जब समय आएगा तो एक कोरोना काल या लॉकडाउन काल का साहित्य अलग होगा। हाँ, देखिए, दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो फौरन प्रतिक्रिया कर सकते हैं और कई बार उसमें अच्छा साहित्य भी होता है, और कुछ लोग होते हैं जो फौरन ऐसा नहीं कर पाते, वो इस तरह के तुरंतावृत्ति के स्वामी नहीं होते, तो वो थोड़ा रुक कर करते हैं। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा अध्याय होगा जो हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक बड़ा अध्याय है। इसमें कई तरह की क्रूरताएं और संवेदनहीनता और निर्ममता भी प्रकट हुई, लेकिन दूसरी तरफ करुणा और सहानुभूति और सहयोग और सहायता वाली नागरिकता भी प्रकट हुई। तो दोनों को एक साथ देखना जरूरी होगा। और अगर आपके पास समय हो या मेरे पास, तो मुझे पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, तो मैं अपनी 2-3 कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं जो मैंने इस दौरान ही लिखी। जरूर, हम तो चाहते हैं कि आप सुनाएं। आप आमतौर पर मैं फौरन प्रतिक्रिया करने वाला कवि नहीं रहा हूं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। पहली कविता है, पृथ्वी का मंगल हो। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक कांप रही हैं अनार, नींबू, नीम, सप्तपर्णी, शिरीष, बोगनवेलिया, सहजन, जवा, कुसुम की पत्तियां। धूप उनकी हरितिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूं उनकी संवेद प्रार्थना, पृथ्वी का मंगल हो। एक हरा वृंदगान है विलंबित वसंत के उकसाए, इसमें तरह तरह के नामहीन फूल सरों की तरह कोमल आघात कर रहे हैं। सब गा गुनगुना बजा रहे हैं स्वस्ति वाचन पृथ्वी के लिए। साइकिल पर एक लड़की लगातार चक्कर लगा रही है। खिड़कियां बालकनियां खुली हैं, पर निर्जन एकांत एक नए नीरभ नभ की तरह हम पर छाया हुआ है। पर धीरे धीरे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगल गान। घरों पर, दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं देता, पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से ढकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय एकाएक बहुत सारी जगह है खुली और खाली, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की, पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। अमूल्य शब्दों में कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं, पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। पृथ्वी ही दे सकती है हमें मंगल और अभय। सारे प्राचीन आलोकों को संपुंजित कर नई वत्सल उज्ज्वलता हम पृथ्वी के आगे प्रणत है। ये तो है एक कविता, और 2-3 छोटी कविताएं हैं जो मैं इसी दौरान लिखी गई। शुरू करें उससे पहले एक सवाल पूछ लूं कि इतने माहौल में जहां आप देख रहे हैं नकारात्मकता आ रही है, जहां लोगों में डर है, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक निराशा हावी है, कवि उसमें आशावाद कैसे तलाश लेता है? या कवि को ये जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि सब तमाम निराशावाद में भी मुझे कहीं ना कहीं आशा की एक उम्मीद जगा के रखनी है? एक तो देखिए, मैं कम से कम मैं
कविता को उम्मीद की ही विधा मानता हूं। सारी नाउम्मीदी का बखान करना भी अपने आप में एक तरह की उम्मीद को रूप देना है। हम सच्चाई से भाग नहीं सकते, हमको उसका सामना करना होता है। और अगर सच्चाई निराश करने वाली है, नाउम्मीद करने वाली है, तो हम ऐसा बखान करेंगे जो नाउम्मीदी का हो। लेकिन कविता का ये स्वभाव ही है कि वो उम्मीद की एक लौ सारे अंधेरे के बावजूद जलाए रखती है। कविता उम्मीद की ही लौ है सारे अंधेरे में, और वो उम्मीद को सत्यापित करती है ना उम्मीदी का बखान कर। इसलिए वो एक तरह के अंतर विरोध में अपने को व्यक्त करती है। जी। लेकिन ये तो कविता का स्वभाव ही है, तरह तरह के विरुद्धों का सामंजस्य करना, जैसा कि हमारे एक बड़े आलोचक ने बहुत पहले कहा था। अब मैं 2-3 छोटी कविताएं सुनाता हूँ। जी। भोर की पहली चिड़िया बोल रही है, अभी भी बचे हुए अंधेरे को चीरती हुई, भोर को पता नहीं। निर्जन में आवाजें हैं, शब्द नहीं है, लोग नहीं है, नियत समय पर फिर भी हो रहा है सवेरा। चिड़िया ने कुछ कहा नहीं है, उसको किसी ने कुछ बताया नहीं है, चुपचाप चिड़िया भोर ले आई है अपने नन्हे पंखों पर। चौथी, शायद अंधेरे को पता होता है कि उसे बीत जाना है, शायद प्रकाश को खबर होगी कि उसका अवसर आएगा, शायद हम ही हैं जो बीतने और होने के बीच फंसे हैं। तो ये है। अब वैसे एक कविता इस पर भी है कि हर हालत में हमको उम्मीद को बचा रखना चाहिए, वो भी जी। कम से कम उम्मीद के पास कम से कम एक घर तो होना चाहिए, हमारे अंधेरे के मोहल्ले में ना हो, चकाचौंध की दमकती कॉलोनी में भी न सही, कहीं तो सपनों में न रंग बचे हैं न रोशनी, सच कहने की हर भाषा संदेह के घेरे में है, झूठ पर लगता है सबको भरोसा बढ़ गया है, सपने अपने टुच्चेपन से उबर नहीं पाते, मसीहा होना बंद हो गया है, लेकिन छुट भइये असंख्य अवतारों में वापस आ रहे हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर, बीच में रुकना ठिठकना सा एक छूट गई आदत होकर रह गया है। ऐसे में कविता जैसी छोटी जगह में उम्मीद का घर कैसे बस सकता है, या कि छोटी जगह में रहकर ही उम्मीद और सब जगह छा सकती है। शब्दों में रोशनी हो तो शायद उम्मीद उधर आ सकती है।